नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशु और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कुमार आशु क्लासेस में। तो पिछली कक्षा में हमने कैलेंडर पढ़ा और इस कक्षा में हम पढ़ेंगे पासा। तो पासा को इंग्लिश में डाइस बोलते हैं और पासा तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पास होता है सामान्य पासा, दूसरा होता है मानक पासा और तीसरा होता है खुला पासा। तो पासा ये तीन प्रकार के होते हैं। इसमें से आपको दो पासे पढ़ने हैं, एक पासा नहीं पढ़ने, क्योंकि एक पासा बहुत ही कम रेयर क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। दो पासा जो सामान्य पासा और खुला पासा, ये दो इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक में हम पढ़ेंगे सामान्य पासा को। हम आज का हमारा टॉपिक है सामान्य पासा। सामान्य पासा का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सिर्फ तीन रूल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने ये तीन रूल को याद कर लिया तो आपका सामान्य पासा का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली बना लेंगे। तो रूल नंबर पहला, क्या कहता है? अगर कोई नंबर दो पासों में कॉमन है तथा वह नंबर एक ही स्थान पर है, तो बाकी के नंबर आपस में विपरीत होंगे। ये आपको पहला रूल है, इसको आप याद कर लीजिए। चलिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये पासा है, एक ये पासा है, हमारे पास दो पासा है। अब हम यहाँ पे लिख दिए 1 1 5 3 2 4। अब यहाँ पे बोला है अगर कोई नंबर दो पासों में कॉमन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कलर, यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 1, ये नंबर दोनों सेम है, दोनों पास कॉमन है तथा वो एक ही स्थान पर है। देखिए ये भी वही है, ये भी वही है, दोनों एक ही जगह पे है। तो बाकी के नंबर आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे, तो इसके एक के सामने एक हो गया, तो यहाँ पे दो है तो दो के सामने तीन है, या पाँच है, पाँच के स्थान पे क्या है, चार है, और चार के स्थान पे पाँच। तो ये बोला है ना आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। तब यहाँ पे देख सकते हैं एक पासे में छः नंबर होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। तो यहाँ पे देखिए क्या मिसिंग आपको लग रहा है, एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, पाँच भी है। तो यहाँ पे क्या है, छः। तो एक के विपरीत क्या होगा, छः। आप सबको समझ में आया? मतलब अगर कोई एक नंबर दोनों पासों में कॉमन है तथा उसी स्थान पर है, तो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जो नंबर जिस स्थान पे वो उस स्थान का दूसरा विपरीत हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन बनाएंगे आगे तो आपको और इजी ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब क्वेश्चन रूल नंबर 2, हम तीनों रूल को जान लेते हैं, फिर एक साथ हम आपको क्वेश्चन बनाएंगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर एक नंबर दोनों पासों में कॉमन है तथा वह अलग अलग स्थान पर है, तो वह क्लॉकवाइज घूमेगा नंबर। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझ बताता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दो पासा ले लेते हैं, यहाँ पे हमने दो पासा लिया, ठीक। अब मान लीजिए इसमें नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 3 5 6 3 4 1। अब यहाँ पे देखिए उसमें बोला कि अगर एक नंबर दोनों पासों में कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, देखिए यहाँ पे तीन कॉमन है, इसमें भी तीन कॉमन है, दोनों पासों में तीन कॉमन है और अलग अलग स्थान पे। पिछले में था कि एक ही स्थान पे हो, और यहाँ पे है कि अलग अलग स्थान पे। देखिए यहाँ पे तीन इधर है, तीन ऊपर है, इधर तीन साइड में, तो अलग अलग स्थान पे, तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये देखिए
क्लॉकवाइज कैसे चलता है, मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक। तो एक घड़ी जो है वो किस तरह घूमता है, ऐसे घूमता है घड़ी, बस ऐसे इसको भी घुमा, जो नंबर से कॉमन होगा उस नंबर से आपको घुमाना। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका क्लॉकवाइज इधर, फिर इसका इधर, फिर इसका इधर, समझ में आया। फिर यहाँ से 3 से देखिए, कॉमन 3 था तो इसका क्लॉकवाइज 3, इसका क्लॉकवाइज 5, फिर इसका क्लॉकवाइज 3। तो यहाँ पे हमको कॉमन निकालना, अगर कोई नंबर दिया है तो उसको हमको उसका विपरीत निकालना होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा क्लॉकवाइज तो आप सीधा सीधा लिख लीजिए 3, 3 के बाद क्लॉकवाइज में 4 आएगा, फिर उसके बाद 6 आएगा। फिर यहाँ पे 3 है, 3 लिख लीजिए, फिर 3 के बाद क्लॉकवाइज में 1 आएगा, फिर 1 के बाद क्लॉकवाइज में 5 आएगा। तो ये देखिए, ये जो आएगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। यहाँ पे 1 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है। अब यहाँ पे मिसिंग क्या है, 2, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। समझ में आया। अब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर से समझ में आएगा, ठीक। ये रहा रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर दो नंबर कॉमन है तथा अलग अलग स्थान पे है, या बोले तो अगर 2 नंबर कॉमन है और अलग अलग स्थान पे हैं, यहाँ पे अलग अलग स्थान पे भी हो सकते हैं और सेम स्थान पे भी होते हैं। तो जो तीसरा नंबर बचेगा, क्योंकि पास में हमको सिर्फ 3 नंबर ही दिखाई देते हैं, 3 साइड ही दिखाई देते हैं, 3 साइड नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्थान पे जो कॉमन तीसरा नंबर जो है बचा हुआ है वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो तीसरा नंबर एक दूसरे के विपरीत होगा। यहाँ पे देखिए, रूल नंबर 3 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 2 पासा ले लिए, ठीक। अब यहाँ पे नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2, 3, 3, 2, 1, 6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन 2 नंबर है, यहाँ पे बोला है ना 2 नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए 2 भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3। अब ये देखिए 2 और 3 दोनों पासों में कॉमन है। तो जो बाकी का बचा हुआ है नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पे 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बस हम रूल नंबर 3 में सिर्फ इतना ही बता सकते हैं, बाकी का हम नहीं बता सकते, याद नहीं कर सकते। ये इस रूल के मुताबिक है कि हम उसको नहीं जान सकते, बस उसके जो बचा हुआ है उसके एक दूसरे के विपरीत होगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, आपको और क्लियरली समझ आएगा क्वेश्चन में। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, यदि नीचे वाले सतह पर 1 है तो ऊपर वाले सतह पर क्या होगा। तो यहाँ पे 2 डाइस दिया हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। तो यहाँ पे 2 डाइस है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, इसमें पूछा है नीचे वाले सतह पर 1 है तो ऊपर वाले सतह पे क्या होगा, मतलब 1 का अपोजिट पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 3, 5, इसमें सिर्फ कॉमन क्या है, 3, और स्थान एक ही स्थान पे। तो इसमें रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कोई एक नंबर कॉमन है तथा वो एक ही स्थान पर है तो आपस में वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 के विपरीत क्या है, 3। 5 है, 5 के स्थान पे विपरीत में क्या है, 6। 4 है, 4 के स्थान पे विपरीत में क्या है, 2। तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 3, 4, 5, 6, 2, और इसमें क्या मिसिंग है, 1। तो यहाँ पे जो मिसिंग है उसको यहाँ पे हो जाएगा। तो 3 के विपरीत में क्या हो गया, 1। तो अब इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, 1। तो 1 के विपरीत में क्या है, तो 1 के विपरीत में क्या है इसमें, 3। तो ऑप्शन नंबर बी 3। समझ में आया। यहाँ पे बोला है कि रूल नंबर 1 लगा है। यहाँ पे देखिए कॉमन 3 है, एक ही नंबर है कॉमन और एक ही स्थान पर है, तो वो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, यदि नीचे वाला सतह पर 4 है तो ऊपर वाले सतह पर क्या होगा। अब इसमें हम चूज करेंगे विपरीत है, कॉमन क्या है, कौन सी जगह पे है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई नीचे वाले सतह पे क्या बोला है 4, हमको क्या निकालना है 4 का अपोजिट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन कितना है, तो कॉमन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, 5, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 3 और 2 है, तो इसमें सिर्फ कॉमन 1 ही है और एक ही स्थान पर है, एक ही नंबर है, तो रूल नंबर 1 लगा। तो यहाँ पे देखिए एक ही नंबर है एक ही स्थान पे, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि वो उसी स्थान के वाले विपरीत एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 1 का विपरीत 1 है, 3 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 6, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत। तो अब यहाँ पे देखिए क्या नहीं है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 और 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए हमको पूछा क्या है 4, अब यहाँ 4 आया तो 1 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 1 है, तो इसमें 4 दिया तो 4 के विपरीत क्या है 1, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर 1। ठीक, अभी रूल नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोले यदि ऊपर वाले सतह पर 5 है तो नीचे वाले सतह पर क्या होगा। अब वही देखेंगे, हम कॉमन खोजेंगे कितना कॉमन है कौन से स्थान पर है। तो यहाँ पे देखिए 1 है, इसमें नहीं है, 4 नहीं है, 2 देखिए इसमें दोनों डाइज में 2 है, देखिए इसमें 2 भी है इसमें भी 2, क्या कॉमन क्या है 2। अब ये स्थान देखेंगे एक ही स्थान पे कि अलग अलग स्थान पे। तो यहाँ पे देखिए अलग, ये एक ही स्थान पे नहीं है, ये अलग अलग स्थान पे, ये देखिए ये इधर राइट साइड में और ये 2 लेफ्ट साइड में। तो इसमें रूल नंबर क्या लगता है, रूल नंबर कौन सा लगेगा 2। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर कोई नंबर अगर कोई नंबर विपरीत है, यहाँ पे रूल नंबर 2 लगेगा क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन है पर अलग अलग स्थान पे। तो रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई नंबर कॉमन है, कोई एक नंबर कॉमन है तथा अलग अलग स्थान पे, यहाँ पे क्लॉकवाइज वाला रूल लगेगा। तो यहाँ पे 2 का क्लॉकवाइज क्या होगा 4, 4 का 1, फिर यहाँ इसका 6, फिर इससे 6 का 3। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखिएगा, जो जो नंबर कॉमन होगा उसी नंबर से स्टार्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्लॉकवाइज 4, फिर उसके बाद 1, और इसमें देखिएगा इसमें 2 है, फिर इसके बाद 6, फिर 3। तो ये जो आएगा ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो इसमें क्या नहीं है मिसिंग 5, तो 5 आ गया। तो अब यहाँ पे 2 के विपरीत क्या हो गया 5 और 5 के विपरीत 2। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है 5, तो 5 के विपरीत क्या है 2, आंसर नंबर सी, ऑप्शन 2। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको डिफरेंट, यहाँ पे अलग 3 पास आ गया होगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितना भी पास हो, आपको बनाना सिर्फ 2 पास है सही। आपको वो चूज करना है 2 पासों में कॉमन किसको लेंगे, और ऐसा पासा चूज कीजिएगा जिसमें आप एक नंबर कॉमन हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम 2 पासा चूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये 2 को लेते हैं, सेकेंड और थर्ड डाइस को लेते हैं, तो इसमें कॉमन देखते हैं, इसमें कॉमन क्या है 3, इसमें भी क्या है 3, बाकी कॉमन नहीं है। तो सिंपल एक ही नंबर कॉमन है पर अलग अलग स्थान पे है, तो क्लॉकवाइज, तो इसका क्लॉकवाइज 5, फिर इसका क्लॉकवाइज 6, फिर इसका क्लॉकवाइज 2, फिर इसका क्लॉकवाइज 4। तो बस ऐसे ही, तो यहाँ से 3 से स्टार्ट करेंगे, 5 1, फिर यहाँ से 3 2 4, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। तब यहाँ पे देखेंगे आप मिसिंग कौन सा, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, 5 भी, मिसिंग क्या है 6। तो अब यहाँ पे क्या आंसर आ गया 6। तो 3 के विपरीत क्या है 6 और 6 के विपरीत 3। तो इसमें पूछा है कि 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत 6। चाहे कितना भी पासा आपको लेना है 2, बस चूज करना है कि आपको कॉमन एक नंबर वाला कोई भी पासा को आप चूज कीजिए दोनों में से। ठीक, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 5। अब देखिए इसमें बोला है 6 के विपरीत क्या है, सेम। अब आप भी वैसे ही कीजिए, यहाँ पे आप कॉमन खोजिए, कॉमन कौन कौन सा कॉमन है, कौन कहाँ कहाँ स्थान पे। तो यहाँ पे एक देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे 2 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन में, इसमें भी 2 है, इसमें 2, इसमें 2 और 5 कॉमन है, तो इसमें रूल नंबर 3 लगेगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है, 2 नंबर कॉमन है, ठीक, तथा वह अलग अलग स्थान पर है, अलग अलग स्थान पर है, तो वो जो बाकी का एक
जो बचा हुआ कॉमन जो नहीं है वो आप एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 और 6 बच गए, तो 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत। बस ये दो कॉमन वाले में बस हम इसको जो बचा है बस उसी को जान सकते हैं। तो यहाँ पे 6 के विपरीत क्या है? 3। तो आंसर नंबर बी, ऑप्शन 3। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा आपको नंबर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे बिंदु, तो कोई चाहे नंबर हो चाहे बिंदु हो चाहे कुछ भी हो, बस ये आपको पता चल रहा है ना कितना है। यहाँ पे पूछा है नीचे वाले सतह में 5 है तो ऊपर वाले सतह पे क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ चलिए आपको नीचे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ देखिए ऊपर में क्या है, ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है। ठीक, अब आपको अगर चलिए आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। देखिए 3 5 6 5। ठीक ठीक, अब यहाँ पे देखिए नीचे वाले सतह में 5 है तो ऊपर वाले सतह में क्या होगा। तो अब कॉमन हम खोजेंगे, कौन सा नंबर कॉमन है और कौन से स्थान पर है। तो इसमें हम कॉमन हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको कॉमन क्या दिख रहा है, 5। ये हाँ इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में कॉमन क्या है, 5। तो कॉमन 5 है पर एक ही स्थान पे नहीं, तो अलग अलग स्थान पे, तो क्लॉकवाइज रूल नंबर सेकेंड। तो अब यहाँ से क्लॉकवाइज स्टार्ट कर दीजिएगा आप। तो ये 5 हो गया, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, फिर यहाँ 5 है, फिर ये 5 के बाद 2, फिर उसके बाद 3। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए मिसिंग क्या है, 6 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी। यहाँ पे क्या है, एक मिसिंग है। तो 5 के विपरीत क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ऊपर वाले सतह 5 है तो नीचे वाले सतह पे क्या होगा। तो 5 के विपरीत क्या पूछा, 1। तो ऑप्शन नंबर ए, आंसर 1। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये था आपका सामान्य पासा। खुला पासा को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और मेरे अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्लासेस लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा खुला पासा, ओपन डाइस। तो आज के लिए बस इतना है, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।